प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में कलाकृतियां एवं स्मारक। तो ये प्राथमिक स्रोत हैं। इसमें पहला आता है अभिलेख, दूसरा आता है कलाकृतियां एवं स्मारक। तो कलाकृतियां स्मारक में क्या क्या आएगा? भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर, खिलौने, आभूषण। तो भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर, खिलौने, आभूषण आदि विभिन्न वस्तुएं कला के नमूनों के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त की गई हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई है। तो क्या क्या हमें मिली है? भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर, खिलौने, आभूषण आदि विभिन्न वस्तुएं कला के नमूनों के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त की गई हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई है। इनमें से बहुत खंडित है परंतु तब भी उपयोगी है। सिंधु घाटी में प्राप्त हुए खिलौने और आभूषण, अशोक के स्तंभ, विभिन्न बौद्ध प्रतिमाएं, मंदिरों के भग्नावशेष, पूर्व अथवा खंडित पत्थर, तांबे अथवा कांसे की मूर्तियां, अजंता, सित्तान वासन, बादामी और बाग की गुफाओं के भित्ति चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र आदि सभी भारतीय इतिहास को जानने की अमूल्य सामग्री। तो इसमें कहा गया है किन किन कौन कौन सी कलाकृतियां स्मारक हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं। जिसमें अशोक के स्तंभ बताए हैं, बौद्ध मूर्तियां बताई हैं, मंदिरों के जो टूटे अवशेष बताए हैं, पूर्ण अथवा खंडित पत्थर बताए हैं, तांबे और कांसे की मूर्तियां बताई गई हैं, अजंता, सित्तान और बादामी बाग की गुफाओं जो दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, वो सभी इतिहास को जानने के लिए अमूल्य साधन बताए गए हैं। तो विभिन्न स्थानों से प्राप्त खुदाई में जो विभिन्न अवशेष प्राप्त हैं उनसे प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। इन अवशेषों से यह भी पता लगा है कि भारत में मानव का अस्तित्व पूर्व पाषाण काल में भी था। तो हस्तिनापुर में खुदाई के अवशेषों के आधार पर डॉक्टर बीवी लाल ने मत व्यक्त किया कि महाभारत का युद्ध प्राय 1000 ईसा पूर्व हुआ था। इसी आधार पर भारत में लौह काल के आरंभ का अनुमान किया गया है। भारत में लौह के अवशेष बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा यमुना दोआब, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं। मतलब ये कहा गया है कि जो जो खुदाई से विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो इन अवशेषों से पता लगता है कि भारत का मानव अस्तित्व पूर्व पाषाण काल में भी था। हस्तिनापुर में जो खुदाई के आधार पर बीबी लाल ने मत महाभारत का प्राय 1000 ईसा पूर्व हुआ था और इसी आधार पर कहते हैं इसी समय से लौह युग का प्रारंभ होता है। तो भारत के लोहे के अवशेष बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना दोआब, मध्य भारत और दक्षिण भारत से भी प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने मत व्यक्त किया भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। इन अवशेषों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय पर हुई सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायता मिलती है। बाद के समय के इतिहास को जानने में भी अवशेषों, इमारतों, स्मारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्मारकों और अन्य भग्नावशेषों में प्रमुख स्थान बौद्ध स्तूपों एवं हिंदू मंदिरों का है, जो प्राचीन भारतीय कला के नमूने हैं। परंतु मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त पूर्ण नगरों के भग्नावशेष भी इस क्षेत्र में नवीन अध्याय सम्मिलित किया गया है और इन अवशेषों ने भारतीय सभ्यता के इतिहास को 3000 वर्ष ईसा पूर्व तक पहुंचा दिया। और इस दिशा में जो कार्य हो रहा है उससे संभावना होती जा रही है कि भविष्य में संभवतः यह प्रमाणित हो सके कि उत्तर भारत के संपूर्ण मैदान में आर्य सभ्यता से पहले एक प्रगतिशील सभ्यता का विकास हो चुका था। तो ये कौन से कलाकृतियां और स्मारक, तो इनके लिखा है कि इनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद आते हैं मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां, प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती है।